मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः उपस्थितोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् उपरि। अद्य वयं नवम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भागे तस्य द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः इति पठामः। यदि हम स्वर्णकाकः इस शीर्षक को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि सोने का कौवा, सोने से युक्त स्वर्णमय काकः अर्थात कौवा रूपी पक्षी। कः अस्ति, काकः अस्ति, कीदृशः काकः अस्ति, स्वर्णः काकः अस्ति। वयं यदि पाठस्य भूमिका विषये ज्ञायामः, यदि हम इस पाठ की भूमिका के विषय में जाने तो यह पाठ विश्व कथा शतकम इस ग्रंथ से स्वीकृत किया गया है। श्री पद्म शास्त्री द्वारा यह पाठ लिखा गया है। तो आइए हम सभी स्वर्ण काकः पाठ का अध्ययन करें। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक वृद्ध अर्थात बूढ़ी निर्धन स्त्री निवास करती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक पुत्री जो अत्यंत सुंदर, मनोहर और नम्र स्वभाव वाली थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने थाली में कुछ चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यतपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के प्रकाश में इन चावलों को पक्षियों से बचाओ, अर्थात इन चावलों की रक्षा करो कि कोई पक्षी इसे न खा जाए। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। कुछ समय पश्चात, किंचित काल अनंतरम, कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ करके ताम अर्थात उस कन्या के समीप आया, उस स्थालिका के समीप आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः न एतादृशः। अर्थात इस प्रकार का सोने का पक्षी जिसकी चोंच चांदी की हो, अर्थात न उस बालिका ने इस प्रकार का सोने का कौवा कभी नहीं देखा था जिसके पंख सोने के हों और चोंच चांदी की हो। तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम अर्थात उस कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए और हंसते हुए प्रतिक्रिया देने पर, अर्थात वह कौवा चावलों को खा रहा था और हंस रहा था। उसकी इस स्थिति को देख करके विलोक्य वह बालिका रोदितुम आरब्धा, उस बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उस कौवे को हटाती हुई या दूर करती हुई उसने प्रार्थना किया, उस बालिका ने प्रार्थना किया, तंडुलान मां भक्षय, इन चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यंत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, सोने का वह कौवा बोला, मां शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। उस कौवे ने कहा कि चिंता मत करो, सूर्योदयात् प्राक अर्थात सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहि गांव के बाहर, पीपल वृक्ष के समीप, अनु त्वया आगंतव्यम तुम्हें आना है। तब्यत प्रत्यय लग जाने से चाहिए का अर्थ स्पष्ट होता है
कि सूर्योदय से पहले तुम्हें गांव के बाहर के पीपल वृक्ष के समीप आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य प्रदान कर दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे, और कौवे की इस बात से वह बालिका अत्यंत प्रहर्षित हुई, क्योंकि उसके चावल को कौवा खा गया था। उसका मूल्य उसे पुनः प्राप्त हो जाएगा, इस बात से आनंदित होती हुई वह बालिका रात में ठीक प्रकार से निद्रा भी नहीं ग्रहण की, अर्थात ठीक प्रकार से सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही, सूर्योदयात पूर्वम एव, पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, एव अर्थात ही, सा अर्थात वह कन्या वहाँ पर उपस्थित हो गई, अर्थात ग्राम के बाहर उस पीपल के वृक्ष के सम्मुख उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, यत्तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वृक्ष के ऊपर देख करके उसने वृक्ष के ऊपर देखा और वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई, संजाता अर्थात हो गई। यत् कि तत्र वहाँ, स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वहाँ पर एक सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, जब कौवा सो करके उठा और प्रबुद्ध हुआ अर्थात चेतना में आया, उसके द्वारा सोने का गवाक्ष उद्घाटित किया गया, अर्थात सोने की खिड़की को खोल करके वह बोला, हं हो बाले, हे बालिका, अरे बालिका त्वमागता, तुम यहाँ आ गई, तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। उस कौवे ने बालिका से कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतम युतम ताम्रमयम व, तो बोलो कि तुम्हें सोने की सीढ़ी दूं अथवा चांदी की सीढ़ी दूं अथवा तांबे की। कन्या प्रवोचत, कन्या ने बोला, अहम तो निर्धन मातुर्दुहिता अस्मि, कन्या ने कहा, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनेव आगमिष्यामि, तांबे के सीढ़ी से अर्थात तांबे की बनी हुई सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु उस कौवे ने सोने की सीढ़ी उसके लिए उतारी और उस सोपान के माध्यम से वह कन्या स्वर्ण भवनम आससाद अर्थात स्वर्ण भवन के अंदर प्रवेश कर गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, काफ़ी समय तक भवन में स्थित, उस महल में स्थित विचित्र वस्तुओं को देख करके वह कन्या विस्मय से भर गई अर्थात आश्चर्यचकित हुई। शांताम ताम विलोक्य काकः प्राह, उस कन्या को थका हुआ देख करके, शांताम थका हुआ, ताम अर्थात उस कन्या को, विलोक्य देख करके, काकः प्राह कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले कुछ प्रातः काल का जलपान करो। वद त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन बालिका तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हुई। जब स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब उस सोने के कौवे ने उस बालिका के लिए सोने की थाली में भोजन परोसा, अर्थात कि ताम्रस्थालिका कहने के पश्चात भी कौवे ने उस बालिका को स्वर्णस्थालिका प्रदान की, इसलिए वह आश्चर्यचकित हो गई। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका न खादितवती, बालिका ने आज से पहले
इस प्रकार का भोजन कभी नहीं किया था। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि त्वं यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ परम तव माता एकाकिनी च वर्तते। कौवे ने कहा, हे बालिका, मेरी इच्छा तो यह है कि तुम सर्वदा यहीं पर निवास करो, पर तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरो तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कह करके वह कौवा कक्ष के अंदर गया और वहां से तिस्र मंजूषा निस्सार्य 3 पेटियां लेकर के आया और उससे बोला, निकाल करके उससे बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकम। हे बालिका, जिस पेटिका को भी तुम चाहो उस एक पेटिका को स्वीकार करो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रागृह्य बालिकया कथितम इयम एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी मंजूषा अर्थात पेटिका को प्रगृह्य पकड़ करके वह बालिका बोली कि मेरे तंडुलों का मूल्य यह ही है। इयम एव। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर के उसने उस मंजूषा को खोला। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता। उसके अंदर अत्यधिक हीरों को देख करके वह प्रहर्षित हुई अर्थात आनंद में भर गई। तद्दिनात् धनिका च संजाता। और उस दिन से ही वह धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे, अब कथा का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। उसी गांव में एक अन्य लोभी वृद्धा निवास करती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्या सह तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। उस गांव में एक वृद्धा जो लोभी थी वह भी निवास करती थी। उसकी भी एक पुत्री थी जो ईर्ष्यालु थी और ईर्ष्या के कारण ही उस दूसरी बालिका के धन वैभव को देख करके उसने स्वर्ण काक के रहस्य को जान लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। और उसने भी सूर्य के ताप में अर्थात सूर्य के प्रकाश में तंडुलों को फैला करके अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव उसी प्रकार से स्वर्ण पक्षी काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। उसी प्रकार से वह स्वर्ण पक्षी काक चावलों को खा करके उसे भी उस वहीं के लिए अर्थात अपने भवन के लिए बुलाया। अकारयत् अर्थात बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रवोचत। प्रातःकाल वहाँ जाकर के वह बालिका अर्थात ईर्ष्यालु बालिका काक को डांटती हुई बोली, भो नीच काकः अहम आगतः मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। हे नीच काक, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य प्रदान करो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम उत्तारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व। और जिस प्रकार से पहली बालिका को कौवे ने बताया था उसी प्रकार से इस बालिका से भी कहा कि तुम्हारे लिए सोने का, चांदी का अथवा तांबे के द्वारा निर्मित सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। और यह बालिका गर्व से बोली, अहंकार पूर्वक बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने के ही सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत। परंतु उस सोने के कौवे ने उस बालिका के लिए, ईर्ष्यालु बालिका के लिए तांबे की ही सीढ़ी प्रदान की। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने है कार्यत। और उस स्वर्ण काक ने उस बालिका को भोजन भी
तांबे के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्तकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरास्त्रिशो मंजूषा तत्पुरः संक्षिप्ता। और जाते समय सोने के पक्षी ने कक्ष के अंदर से 3 मंजूषाएं उसी प्रकार से ला करके तत्पुरः उसके सम्मुख स्थापित की। लोभाविष्टा सा बृहत् तमाम मंजूषाम गृहीतवती। और अपने लोभी स्वभाव के कारण उस बालिका ने, अर्थात उस लोभी वृद्धा की बालिका ने, ईर्ष्यालु बालिका ने सबसे बड़ी पेटी को ही स्वीकार किया, सबसे बड़ी पेटिका को स्वीकार किया। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। और घर आकर के जब उसने उस बालिका ने उस पेटिका को खोला तो उस पेटिका से एक भीषण सर्प निकल करके आया, काले रंग का सर्प निकल करके आया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। उस लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। इसके पश्चात उस बालिका ने लोभ करना छोड़ दिया। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, अपनी स्थिति के अनुरूप ही हमें आचरण करना चाहिए। अब हम सभी इस पाठ के प्रत्येक पंक्ति में आधारित कुछ शब्दों के भावार्थ, साथ ही उसके कुछ प्रश्न देखेंगे। यथा प्रथम पंक्ति में हमें निम्नलिखित प्रश्न शब्द प्राप्त होते हैं। प्रत्येक शब्द को हम यहाँ क्रमशः पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। का न्यवसत्? स्त्री न्यवसत्। कीदृशी स्त्री न्यवसत्? वृद्धा स्त्री। कीदृशी वृद्धा स्त्री? निर्धना वृद्धा स्त्री। इसी प्रकार से शेष प्रश्न है। अगली पंक्ति में आधारित शब्द क्रमशः यहाँ दिखाई देते हैं। तस्याश्च एका, तस्याह च एका। हम सभी शब्दों का विग्रह यहाँ देख सकते हैं। चासीत, च धन आसीत। इसी प्रकार से एकदा यह अव्यय पद है। कदाचित या किसी समय। तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को रखकर या फैलाकर। पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम आदिदेश। निक्षिप्य क्षेपणम कृत्वा। इसी प्रकार से हम इसके प्रश्नों को देख सकते हैं। का आदिदेश, आदिदेश माता आदिदेश। कदा एकदा, काम पुत्रीम। इसी प्रकार से काकः समुड्डीय, उड्डयनम समुपसर्ग, उत डीट प्रत्यय, लेप प्रत्यय के साथ। ताम उपजगाम, कः उपजगाम, काकः उपजगाम। काम ताम पुत्रीम उपजगाम। न एतादृशः, न एतादृशः वृद्धि संधि है। न एवं प्रकार का, न इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो इस काक का विशेषण है जो सोने का के पक्षों से युक्त है। रजत चंचुः, रजतस्य चंचुः यस्य सह बहुव्रीहि समास है। हम सभी क्रमशः प्रत्येक पंक्ति से संदर्भित प्रश्नों को यहाँ देख सकते हैं। धीमी गति में विलोक्य रोदितुम आरब्धा। बालिका किम कर्तुम आरब्धा, बालिका रोदितुम आरब्धा। कम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम स्वर्णकाकम विलोक्य। निवारयन्ति अर्थात
दूरं कुर्वती। किं मा भक्षय तण्डुलान् मा भक्षय। मदीया मम। माता कीदृशी वर्तते अतीव निर्धना वर्तते। सूर्योदयात् सूर्योदय कालात्। प्राक् अर्थात पूर्व। ग्रामात् ग्रामतः। पिप्पल वृक्षम। गम धातु आ उपसर्ग तव्यत प्रत्यय। आगंतव्यम अर्थात आगमनीयम आना चाहिए। प्रहर्षिता इत्युक्ते अतीव प्रसन्ना। निद्रामपि निद्रा अपि। सूर्योदयात् पूर्वम् एव। सूर्योदयात् पूर्वम् एव। का उपस्थिता सा बालिका उपस्थिता। सा बालिका कुत्र उपस्थिता सा बालिका तत्र उपस्थिता। वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर। पादपस्य वृक्षस्य उपरि। विलोक्य च आश्चर्यचकिता। च आश्चर्यचकिता। इसी क्रम में किम कथय तत्सोपान विषय कथय। तत्सोपानम कीदृशं भवेत् ताम्रमयम्। तत्सोपानं रजतमयं ताम्रमयं वयं पुनः कीदृशं वा भवेत् सुवर्णमयम्। प्रवोचत् प्रधन अवोचत्। अवदत् अथवा उक्तवती। निर्धन मातुः निर्धना च असो माता। कर्मधारय समास है यहाँ। क्रमशः हम सभी का आगमिष्यति निर्धन मातुः पुत्री बालिका आगमिष्यति। हम इन चीज़ों को क्रमशः देख सकते हैं। प्रत्येक स्लाइड पर मैं कुछ समय के लिए रुक रहा हूँ। चित्र विचित्र वस्तूनि चित्राणि च विचित्राणि च। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अनेक विध वस्तूनि। भवने प्रसादे अर्थात स्वगृहे। चिरकालम अर्थात दीर्घकालम अधिक समय तक। सज्जितानि शोभायमानानि अर्थात सुशोभित होती हुई। जो शब्द कुछ क्लिष्ट हैं उनको मैं साथ ही पढ़ते चल रहा हूँ जिससे आप उन्हें जान सकें। दृष्टवा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। अवलोक्य अर्थात दर्शनम कृत्वा देख करके। विस्मयम आश्चर्यम। का विस्मयम गता सा विस्मयम गता अर्थात सा पुत्री विस्मयम गता। कियत् कालम चिरकालम। शांताम क्लांताम अर्थात थकी हुई। विलोक्य देख करके। प्राह अर्थात वध धातु है परस्मैपदी में वदति। लघु प्रातरास अल्पाहार। स्वर्णस्थाल्याम सोने की स्थालिका में अर्थात थाली में। उत विकल्प अथवा वा। उत वा किम ये सभी समानार्थक लिए गए हैं इस पाठ में। का व्याजहार बालिका व्याजहार बालिका बोली। बालिका किम व्याजहार बालिका अहम करिष्यामि इति व्याजहार। तदा का संजाता तदा सा कन्या संजाता। आश्चर्यचकिता संजाता।
हम सभी इसी प्रकार से एकापरा, एका अपरा, एक दूसरी, तस्मिन एव, उस ही, लुब्धा, लोभिनी, अपरा, अन्य, निवसत, निवासम अकरोत्। कुत्र एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। का अभिज्ञातवती, सा लुब्धा अभिज्ञातवती। स्वसुता, अपनी पुत्री, स्वस्य पुत्री। रक्षणार्थम, रक्षा कार्याय। नियुक्ता, नियोजिता। तथैव, उसी प्रकार से। तथा धन एव, स्वर्ण पक्षः। शेष लगभग सभी पंक्तियाँ पूर्व की पंक्तियों के समान हैं। हम सभी इन्हें पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने के उपरांत इसका अभ्यास भी करने का प्रयास करेंगे। इसके अभ्यास का अध्ययन करते हुए हम सभी पुनः अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।